नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। धर्म के राम हैं, कर्म के राम हैं। राम पथ पर राजनीति चाहे जिस स्पीड में बढ़े, देश समाज इसी राम पथ से प्रेरणा पाता रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम के गौरवगान गांव-गांव में गूंजते रहे, लेकिन 2022 यूपी चुनाव के पहले सियासत की गलियों में राम नाम की खूब गूंज है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार अयोध्या का टेंपल रन सबसे ज्यादा दिख रहा है। सभी पार्टियों के नेता अयोध्या से ही अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी राम के नाम पर सियासी रोटी सेक रही है, दूसरी पार्टियों पर भी लगातार तंज कस रही है। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल अयोध्या पहुंचे तो रामलला के दर्शन किए, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और एक बड़ी घोषणा भी कर दी कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन सभी यूपी वासियों के लिए मुफ्त करने की व्यवस्था करेंगे, जिस पर सीएम योगी ने तंज कसा है। सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर उठाएंगे सवाल और करेंगे जोरदार बहस। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। तो किसकी राम भक्ति चुनावी है, ये बड़ा सवाल है। न्यूज स्टेडियम सवाल पूछ रहा है, प्रभु राम किसकी नैया पार लगाएंगे और चुनावी युद्ध के लिए अयोध्या का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा चौथा सवाल है कि रामराज वाली किसकी राजनीति और केजरीवाल की आस्था सियासी है। तो ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। इनके अलावा और भी गेस्ट जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपसे कराएंगे। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि अरविंद केजरीवाल जो कभी कहते थे कि उनकी नानी कहा करती थी कि उनका राम ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता है जहां पर आस्था को ठेस पहुंचाई गई हो, जो मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया हो, तो आखिर आज उसी मंदिर में क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कि शुभम जी, अरविंद केजरीवाल जी इस राजनीति को बदलने आए थे और सच में उन्होंने जिस तरह से अपने बयानों को बदलने का काम किया है, अपने दावों को बदलने का काम किया है, एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे वो अपने कहने के बाद अपनी बात पर कैसे पलट जाएंगे, कैसे अपनी बात से यू टर्न मारेंगे, इस मामले में अरविंद केजरीवाल का कोई सानी नहीं, उनके बराबर कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ये वही केजरीवाल हैं जो तुष्टीकरण में ये बात कह रहे थे कि जहां पर मस्जिद गिरा दी गई हो वहां प्रभु राम कैसे रह सकते हैं और ऐसी जगह पर राम मंदिर के लिए यह झगड़ा करना वाजिब नहीं है। यही सारे राजनीतिक दल थे जो भारतीय जनता पार्टी से बार बार सवाल पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने डंके की चोट पर तारीख बताई। भव्य दिव्य रामलला का मंदिर अब वहां बन रहा है। अब ये परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया है। तो इसलिए अब सब लोग, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अब आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे राजनीतिक दल अब अयोध्या की दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ लगाए, अच्छी बात है। देखिए, हमने तो आज अयोध्या को इस तरह से चमकाया है। दीपोत्सव होने जा रहा है अयोध्या में, पूरे विश्व भर के लोग अब खींचे चले आ रहे हैं अयोध्या की दीपावली को देखने के लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। 7 लाख दिए पिछली बार चले थे, 9 लाख दिए जलाने की तैयारी हो रही है। पूरी अयोध्या को हमने संवारने का काम किया है। राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। आने वाले 10 वर्षों में अयोध्या पूरे देश में सबसे खूबसूरत शहर में होगा और पूरे देश के पर्यटन के मानचित्र पर बढ़ाने वाला होगा। हम अयोध्या में आज जिस तरह का 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना इस समय पूरी अयोध्या में चल रही है, पूरी अयोध्या को दिव्य भव्य नव्य अयोध्या बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगभग 3 दर्जन बार इस अयोध्या में गए हैं। और मैं सवाल पूछूंगा आज कि ये अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी क्यों नहीं कभी अयोध्या जाते थे? अयोध्या के नाम से क्यों इनके को बुखार चढ़ जाता था और अयोध्या जाने से परहेज किया करते थे? ये सवाल केजरीवाल जी से भी होना चाहिए कि कितनी बार अयोध्या वो गए। राकेश जी, इतने समय से मुख्यमंत्री हैं, राम मंदिर आपका हमेशा से चुनावी एजेंडा भी रहा क्या करते थे और आपका जब घोषणा पत्र होता था, आपका जो शपथ पत्र होता था, उसमें भी राम मंदिर का जिक्र हमेशा से किया जाता रहा। लेकिन आज विपक्षियों और विरोधियों का कहना है कि वो तो कोर्ट की देन है, बीजेपी उस पर क्यों अपनी रोटियां सेकने के काम कर रही है?
देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से समझा देता हूं, आपके देख रहे दर्शक भी इस बात को ठीक ढंग से जान जाएंगे। हालांकि दर्शकों के मन में, जनता के मन में किसी भी तरह का सवाल नहीं है। 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन उत्तर प्रदेश की सरकार को करना था जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से फैसला आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब अपील दाखिल हुई। 2010 से लेकर के 2012 तक 2 वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। एक लाइन का ट्रांसलेशन नहीं किया। 2012 से लेकर के 2017 तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और एक लाइन का ट्रांसलेशन अखिलेश यादव जी की सरकार ने नहीं किया। 3 महीने में 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने करके और सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का काम किया। केंद्र में सरकार जब कांग्रेस पार्टी की थी, कैसे सुनवाई ना होने पाई इस पूरे मामले में, भरपूर प्रयास। मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास इस वक्त जुड़ रहे हैं। नवल किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और मेरा सवाल आपसे यही है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, और यही एक वक्त था जब ये कहा करते थे कि हमारा राम ऐसे मंदिर में नहीं बिराज सकता है जो किसी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया हो। अयोध्या कोई भी आए उसका स्वागत है, परंतु इतना ही निवेदन है कि जो भी अयोध्या आए वो राम भक्त बन करके आए। अब जो लोग कहते थे, कोई कहता था हॉस्पिटल बना दो, कोई कहता था कुछ और बना दो, भगवान की कृपा से वहाँ राम मंदिर बन रहा है। केजरीवाल जी पहले दिल्ली ठीक से संभाल ले तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं पंजाब, कभी गोवा, हालांकि राजनीतिक व्यक्ति है, जा सकते हैं, कहीं भी जाए, मना नहीं है। देश में कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, परंतु जीवन में एक निष्ठा तो हो, कम से कम ध्यान तो रखो कि भी आप पहले क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे। लोग यहाँ भूलते नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल दो, लोग अरविंद केजरीवाल की जो आस्था है वो सियासी है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, जो वो राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। वैसे ही सब, हम क्या सभी ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक दौरा है। आध्यात्मिक दौरा होता तो निर्माण के समय भी जा सकते थे, जब सूचना, जब कोर्ट ने निर्णय किया तब भी जा सकते थे। आप इतने साल से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक बार बताइए कभी रामनवमी पे गए हों, कभी वो सब में गए हों। मैं अभी भी गए, अच्छी बात है, कोई मना नहीं है, जाइए। राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे सामाजिक हो, जा सकता है, सबको अधिकार है। परंतु यह यात्रा विशुद्ध रूप से 110% राजनीतिक है और देश की जनता जानती है, हिंदू भी जानता है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए कुछ लोग कोर्ट फेंक देते थे, कुछ कहते थे राम हुए ही नहीं, ये सब काल्पनिक है। आज से 5-7 साल पहले इस देश में हिंदू और हिंदुत्व की बात कहना अपराध जैसा हो गया था। भगवान की कृपा है, अच्छा। हम तो कहते हैं सब लोग, कोई तिलक लगा के, कोई चंदन लगा के, कोई पटका पहन करके, कोई जनेऊ पहन के जाए, अच्छा, पर विशुद्ध राम भक्ति करें। मेरा कहना खाली इतना है कि जो आप हैं वह रहें, तटस्थ रहें। कभी इधर होना ठीक नहीं है, तटस्थ। बिल्कुल, जो आप हैं वैसा रहें, तटस्थ रहें। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, आपके पास आऊंगा। और अब तो अरविंद केजरीवाल का मैंने एक विज्ञापन भी देखा था, वो दिवाली भी मनाएंगे अब, और उसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, और उनके विज्ञापन में अब भगवा भगवा चीजें नजर आ रही हैं। पहले विरोध था। देखिए शुभम जी, ये देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन है और उस परिवर्तन का श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए कि इस देश में शाही इमाम की अपील के लिए उनकी चौखट पर माथा चूमने का काम, उनकी चौखट चूमने का काम सारे राजनीतिक दल के लोग किया करते थे। बहुसंख्यक हितों का कैसी अनदेखी की जा सकती है, कैसे उनको अपमानित किया जा सकता है और अल्पसंख्यक वोटों के लिए कितना तुष्टीकरण किया जा सकता है, ये इस देश ने देखा है। देश के संसाधनों पर पहला हक किसका हो, ये भी मनमोहन सिंह जी बता रहे थे। लेकिन आज देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है कि आज वो बहुसंख्यक जिनको लगातार अपमानित किया जा रहा था, आज उनका सम्मान वापस लौट करके आया। आज सबको उसमें भी अब वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है और यही कारण है कि आज सब मंदिर मंदिर जाकर के चरण चूमने का काम कर रहे हैं, भगवान के पास अरदास लगा रहे हैं। और जब भी व्यक्ति संकट में आता है, मुसीबत में आता है, तो भगवान याद आते हैं। आज इन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत के दिन है। भारतीय जनता पार्टी के सामने उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना वो किसी प्रकार से ये साहस जुटा पा रहे हैं कि वो जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर के जाएं।
जाएं, कैसे भारतीय जनता पार्टी को पराजित करें। तरह तरह के गठबंधन बना करके देख लिए। उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ का गठबंधन बनाया, 2 युवा का गठबंधन बनाया, लेकिन हर तरह से पराजित हो रहे हैं। तो ऐसे में अब हारे को हरिनाम का सहारा है, कैसे प्रभुराम जी अब बेड़ा पार लगा दें, अब यह समझ में आ रहा है। लेकिन अगर अंतःकरण की शुद्धता में आस्था के बिना अगर प्रभुराम का नाम लेकर के वो कालनेमी की तरह अगर कोई बहरूपिया रूप धार करके जाएंगे तो प्रभुराम भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। ऐसे लोगों के साथ ना जनता कोई सहानुभूति देने वाली है, ना जनता उसके साथ खड़े होने वाली है। अपने शुद्ध अंतःकरण में अपने पहले भगवान राम की भक्ति स्थापित करें, जनता के लिए अपने मन में अच्छे भाव स्थापित करें, और जिस प्रकार से पहले इन लोगों ने जो कुकर्म और पाप किए हैं अपने पापों का प्रायश्चित करें, तो हो सकता है जनता माफ करे। लेकिन जनता जानती है कि ये केवल चुनावी हिंदू हैं, जिनको हिंदू धर्म की आस्था से, उनके कार्यक्रम से, उनके वृत्ति व्यवहार से, उनकी जो उपासना पद्धति है उससे कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। क्या उत्तर प्रदेश भूल जाएगा कि किस तरह से कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, किस तरह से कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज किया जाता था, किस तरह से साधु संतों पर बनारस में लाठीचार्ज किया गया था? क्या उत्तर प्रदेश भूल जाएगा कि जन्माष्टमी पर किस प्रकार से रोक लगा दी जाती थी? क्या उत्तर प्रदेश भूल जाएगा कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ता था? पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक आबादी को बहुसंख्यक होने के बावजूद अपनी पूजा पद्धति पर रोक लगानी पड़ती थी जब अखिलेश यादव की सरकार होती थी या मायावती जी की सरकार होती थी। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हिंदू बहुसंख्यक अपमानित होता था और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में आतंकवादियों तक का महिमा मंडन होता था। ये देश भूल सकता है। मैं वापस आता हूं नवल किशोर जी कि जब राम के नाम की महिमा बहुत बड़ी मुख्यमंत्री, और अब तो अरविंद केजरीवाल भी राम के नाम में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये राम का नाम चुनाव में उनकी सहायता करेगा? क्या कुछ लोग या प्रदेश की जो जनता है वो समझेगी कि अब तो अरविंद केजरीवाल भी राम भक्त हैं? राम भक्त हो जाना और कुछ देर के राम भक्त बन जाना बहुत अंतर है। जब रामलीला का मंचन होता है तो उससे पूछा जाता है आप क्या बने हो, क्या हो नहीं जी। जो मंच पर बना है वो व्यक्ति है नहीं, बना है, खाली पात्र है। तो मैं खाली इतना जानना चाहता हूं कि यदि हो तो कोई बात ही नहीं, यदि बने हो तो भाई बने हो तो बिगड़ना पड़ेगा सीन के बाद। इसलिए मैं खाली इतना जानना चाहता हूं इस राजनीतिक लोगों को कि भगवान श्री राम के दर्शन और कब किया आपने? कोई मना नहीं है, क्यों कर रहे हैं हम इसमें जा ही नहीं रहे। आप जाइए, देना चाहिए, आपका अधिकार है, आपकी आस्था है, पर इससे पूर्व अयोध्या जाने का भाव मन में क्यों नहीं आया, ये मैं जानने का अधिकार रखता हूँ। इस देश का नागरिक हूँ। राम मंदिर का इतना बड़ा निर्णय आ रहा था, एक दिए जलाए हो बता दें, कई प्रसन्नता जाहिर की हो, तो यही मेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मेरी नानी ने कहा था, मैंने नानी को पूछा अब तो आपके राम जी खुश होंगे, तो कहा नहीं नहीं, मेरी नानी ने कहा था नहीं मेरा राम ऐसे मंदिर में नहीं बैठता है। कैसे मंदिर में? वो राम मंदिर ही था, सब जानते हैं, तथाकथित लोगों ने उसे तोड़ा। लेकिन अब दिए जलाने जा रहे हैं वो कि भगवान भव्य दिवाली मनाने जा रहे हैं। अब दिए जलाने नहीं जला रहे, राम भक्तों के दिल जलाने जा रहे हो। वो दिए जलाने नहीं जा रहे, दिए ज्ञान के और प्रकाश के भाव के जलते हैं। दिए जलाए होते तो जब निर्णय नहीं आया था, भगवान टेंट में थे, उस समय ये दिए जलाए होते, भगवान को पोशाक पहुंचा, हमको ज्यादा प्रसन्नता होती, ज्यादा आनंद आता सब राम भक्तों को। तो मैं फिर कह रहा हूं कि शुद्ध अंतःकरण से भक्ति करोगे, भगवान जरूर बेड़ा पार करेगा, जरूर कृपा करेंगे। पर कपट छल रहेगा तो भगवान ने कहा है, मोय कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जनमन सो मोय पावा। भगवान को निष्कपटता अच्छी लगती है तो निष्कपटता रखिए। जो आपने जनता पे आप वोट मांग सकते हैं मांगिए, परंतु कल तक आप कहते थे नहीं नहीं धर्मनिरपेक्ष देश है या धर्म और राजनीति अलग रहना चाहिए। अब क्या हो रहा है? अब क्या अभिषेक हो रहे हैं, अब दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, अब सब जगह जा रहे हैं, साधुओं को भी कुछ कपड़े पहना कर राकेश जी, दिया जाता है। राकेश जी, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी योजनाएं फ्री की चलाई हैं, चाहे हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें, और उत्तर प्रदेश के लिए भी उन्होंने ये बात की कि फ्री राम दर्शन करवाएंगे, रामलला के दर्शन करवाएंगे, और उन्होंने घोषणा आज की है। तो क्या इसको उत्तर प्रदेश के वासी स्वीकारेंगे? जी जी बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं जी, 10 सेकंड में आप बोले। उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार? मैं ये कह रहा था, यही केजरीवाल जी हैं, यही केजरीवाल जी, इन्होंने दिल्ली में
इमामों को तनख्वाह देते हैं, मस्जिदों को पैसा देते हैं और मंदिरों से कर के रूप में पैसा लेते हैं। कि लोग भूल जाएंगे क्या? लोग जानते नहीं है क्या कर रहे हैं आप। ये क्या है? एक तरफ एक धर्म की बात करते हो, मंदिर इमामों को तनख्वाह दोगे राकेश जी, एक क्वेश्चन और हमारे मंदिरों से टैक्स लोगे। लोग नहीं भूलते, सब जानते हैं। देखिए शुभम जी, अमानतुल्लाह खां को केवल दंगों के आरोपी के नाते इसलिए बचाना और कपिल मिश्रा को केवल इसलिए फंसाना क्योंकि कोई बहुसंख्यक हितों की आवाज उठा रहा है और कोई अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करके वहां बहुसंख्यकों के खिलाफ लगातार आपराधिक षड्यंत्र रच रहा है। अरविंद केजरीवाल की इस नीति को पूरी दिल्ली ने देखा है और इस कोरोना काल ने तो अरविंद केजरीवाल जी को एक्सपोज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, जब कोरोना काल आया तो उनको किस प्रकार से अपमानित करके, और दिल्ली में उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं हो, उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो। जब लॉकडाउन लगा, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस समय बसें लगा करके 20,000 बसें लगा करके और उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को उनके घर तक न पहुंचाया होता तो किस प्रकार की दुर्दशा के शिकार उत्तर प्रदेश के नागरिक वहां होते। दिल्ली के लोगों में, दिल्ली को बनाने में, संवारने में उत्तर प्रदेश के लोगों का बड़ा योगदान रहता है। उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग है, बिल्कुल सटी हुई सीमा है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल 2 करोड़ की आबादी की दिल्ली को संभाल नहीं पाए, 27,000 मौतें दिल्ली में हो जाती हैं, जबकि आज उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ है। और तुलना अगर करके देखें, हालांकि एक मौत का होना अपने आप में दुखदाई है, लेकिन आज 24,000 मौतें उत्तर प्रदेश में होती है और 27,000 मौतें दिल्ली में होती हैं। केवल 2 करोड़ से ज्यादा आबादी केवल है दिल्ली की। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के विकास का मॉडल क्या है, ये भी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है। राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवल किशोर दास जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, राम के नाम का जयघोष कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रदेश की जनता इसको स्वीकारेगी? क्या उनके इसके पीछे की क्या राजनीतिक कोई सोच है या फिर वाकई में असली आस्था है? इसके बीच का अंतर जनता समझ पाएगी? यह बड़ा सवाल है और इसका जवाब 22 के महासमर में ही मिलेगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।